कोर्सेज कितने तरह के हैं? तो एक तो कुछ है ऑनलाइन कोर्स जैसे यूट्यूब है, उसमें लेसन प्लान है, आप जाके देखिए। कमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसका जवाब आएगा ही। और वो लाइव नहीं मतलब क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं है, ज्यादातर वो रिकॉर्डेड है। कुछ लोग आजकल यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं और चैट में क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो पहला दो ये है। और यूट्यूब ही नहीं, बहुत लोग फेसबुक पे स्ट्रीम करते हैं, कोई और मीडियम में स्ट्रीम करते हैं, और आप क्वेश्चन आंसर टाइप करके पूछ सकते हैं। तीसरा जो वैरायटी है वो है कि यूट्यूब पे वीडियो आप देख लीजिए, 2-4 वीडियो, फिर एक लाइव सेशन होगा जिसमें कि इंस्ट्रक्टर आपको गाइड भी करेगा, क्वेश्चन आंसर भी करेगा, ये सब होगा। उसके बाद जो उसका अगला लेवल है, उस सब के साथ फोरम क्रिएट कर दिया जाता है। फोरम में बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो कि आप क्वेश्चन पूछें और सर्च करें, तो जनरली आप जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब किसी ने पहले दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया है तो कोई जवाब दे देगा। जनरली मैंने जो देखा है, और आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि मैं तो आईटी वाला हूं, तो आईटी का ही चीज देखा हूं, आईटी क्षेत्र में ये काफी इफेक्टिव है। और बहुत सारे हाउ DIY डू इट योरसेल्फ वाले चीज में ये काफी इफेक्टिव है। और जो अंत वाला है उसमें ये सब कुछ है, गाइडेड लेसन है, ऑनलाइन क्लास है, फोरम भी है, इन पर्सन क्लास सप्लीमेंट करता है उसको। इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसके रिसोर्सेज भी उपलब्ध करा दिए जाते हैं, उनका डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह है वो आपको मिल जाता है। वो टेस्ट भी लेते हैं, असाइनमेंट भी देते हैं और सर्टिफाई भी करते हैं, और जनरली उनके सर्टिफिकेट का काफी वैल्यू होता है। ये डिस्कस किया जा सकता है कि उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू ऑनलाइन वर्सेस इन पर्सन जो करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। क्या इन पर्सन जो सर्टिफिकेट करते हैं कैंपस में रह करके उसका ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू ऑनलाइन सर्टिफिकेट का, या दोनों का बराबर वैल्यू है? प्रोज कॉन्स क्या है, तो इसके बारे में हम बात भी करेंगे, आगे भी काफी बात करेंगे। लेकिन जो हम लोग देखे हैं कि बहुत हद तक अच्छे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, चाहे वो ऑनलाइन हो या इन कैंपस हो, बराबर वैल्यू होता है। अच्छे इंस्टीट्यूट का जो शॉर्ट टर्म में पॉपुलर बनने के लिए सर्टिफिकेशन करते हैं, उसका वैल्यू बहुत कम होता है। आगे चलते हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसका मेन रीजन है इंटरनेट। हाई स्पीड डाटा प्लान आ गया, 4G आ गया है, बहुत जगह 5G आ रहा है। अगर ये 4G नहीं होता, जो कि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 4G उतना उपलब्ध नहीं था, तो ऑनलाइन क्लासेस उतने पॉपुलर नहीं थे, और डाटा प्लान भी महंगा होने के कारण एफोर्डेबिलिटी भी कम थी, बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर रहे थे। जब 5G आएगा तो ये और पॉपुलर होगा और इससे और लोग जुड़ेंगे और अलग अलग तरह के क्लासेस आएगी जब 5G आएगा। तो दूसरा है कि सेल फोन, स्मार्ट सेल फोन, वो पुराना वाला एनालॉग सेल फोन नहीं, स्मार्ट सेल फोन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। जहां तक मैं समझता हूं इंडिया में स्मार्ट सेल फोन कम से कम 30 से 40 करोड़ लोगों के पास है। और 30 से 40 करोड़ जब मैं बोलता हूं तो अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, तो उससे ज्यादा सेल फोन इंडिया में ऑलरेडी, स्मार्ट सेल फोन ऑलरेडी है। बांग्लादेश में सुनते हैं कि उससे भी ज्यादा है। तो चूंकि सेल फोन और कंप्यूटर काफी एक्सेसिबल हो गया है, इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज आसानी से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इंस्टीट्यूशंस ने भी सोचा कि हमें अपने लेसन प्लान फ्रीली ऑनलाइन उपलब्ध करवा दें, और बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे प्रोफेशनल, ये अपना अपना जो भी उनको नॉलेज है उसका यूट्यूब वीडियो बनाने लगे। दो दृष्टिकोण से, एक तो गिव बैक के दृष्टिकोण से, जिसका हम लोग फोकस करते हैं कि समाज को वापस देना चाहिए, हमको नॉलेज है तो हम क्यों नहीं दें वापस। और दूसरा छोटा सा हिस्सा वो भी है
कि यूट्यूब के द्वारा वो पैसा भी कमाते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मेरे कहने का मतलब है। साथ में स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट का डेफिनेशन है वो भी बदल गया है। स्टूडेंट वो नहीं, केवल वो नहीं है जो स्कूल और कॉलेज जा रहा है। स्टूडेंट कैटेगरी में प्रोफेशनल भी आते हैं। हर एक लोग स्टूडेंट है। जब भी वो सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जा करके आप नई चीज या अपना जहां भी प्रॉब्लम जो आ रहा है उसका आंसर खोज सकते हैं। तो चूंकि स्टूडेंट का डेफिनेशन बदल गया है, फैकल्टी का भी डेफिनेशन बदल गया है। ये नहीं है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं वही केवल फैकल्टी है। फैकल्टी हमारे जैसे प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। हम भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, 8 घंटा नौकरी करता है, उसके बाद भी उसके पास 1-2 घंटा दिन में काम करने का समय रहता है। तो जो एक्टिव है वो भी लेसन प्लान बहुत सारे बना करके अपलोड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ये तीनों की इच्छा शक्ति भी ऑनलाइन के प्रति और रुचि भी ऑनलाइन के प्रति वो बन गई है। साथ में जो एम्प्लॉयर हैं वो ऐसे लोगों को हायर भी करने लगे हैं। अब उनको सर्टिफिकेट की उतनी महत्व नहीं दे करके नॉलेज का और अनुभव का महत्व देते हैं। बहुत जगह इंटरव्यू जब होता है तो उनको कहते हैं कि तुम अपना काम दिखाओ। तुम बोलते हो कि मेरे को इस टॉपिक पे ये नॉलेज है, तो तुमने ये कभी किया है? तो वो आराम से अपना यूट्यूब वीडियो दिखा सकता है, मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया और ये किया और इतने स्टूडेंट इसको देखे हैं, ये कमेंट आया है। लिंक्डइन काफी पॉपुलर है इसके लिए। तो एम्प्लॉयर भी विलिंग है उसे लोगों को हायर करने के लिए। तो ये सब मेरे हिसाब से 4 है। आप लोग के हिसाब से कुछ और होगा तो डिस्कशन में हम उसको ऐड करेंगे। और इसको बूस्ट मिल गया अनफॉर्चुनेटली कोविड से। कोविड के कारण सभी घर में बंद हो गए, तो फिर कोई उपाय नहीं था, तो लर्निंग को और बूस्ट मिल गया। इससे बहुत सारे कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। आप लोग को कहानी याद होगी कि जब कोविड शुरू हुआ था तो टीसीएस को काफी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि टीसीएस के 2 लाख 4 लाख जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब घर से काम करने लगे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको नेटवर्क एकाएक बहुत ज्यादा अपग्रेड करना पड़ा। लेकिन अब तो वो अपग्रेड हो चुका है। जितने स्कूल थे सबको अपना अपना कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ा। तो जब अपग्रेड कोविड के कारण वो सब अपग्रेड जो हुआ उसमें खर्चा जरूर हुई, लेकिन खर्चा के साथ साथ उसका नतीजा ये हुआ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला कोविड काफी ज्यादा बूस्ट किया इस एफर्ट को। और दूसरा, खास करके शहरों के लोग और सो कॉल्ड एडवांस कंट्री जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, ये सब में हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं। तो सबको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। तो उसको मैनेज करने के लिए भी ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन लर्निंग, ये सबको बूस्ट मिला। इस पे अगर डिस्कस करना तो हम यहाँ पॉज करके डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। किसी को कोई आइडिया है, कोई सजेशन, कमेंट है? अपने को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। नो सर। जिसको कमेंट नहीं है उसको बोलने की जरूरत नहीं, जिसको कमेंट है वो बोलो। ओके, आगे चलते हैं। आज का एजेंडा क्या है? हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जो बाकी हैं वो हम केवल बोल देंगे कि वो सब भी उपलब्ध है। बहुत सारे लेसन प्लान, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के, हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, एमआईटी के, कार्नेगी के, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है, फ्री। कोई भी जाके सीख सकता है। और जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तब तक उसको असाइनमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 चीज उसको नहीं देना है, न तो कोई पैसा देना है, न तो टेस्ट लेना है,
और न ही असाइनमेंट करना है, लेकिन वीडियो देख के वो सीख सकता है। फोरम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जॉब अगर कोई कर रहा है ऑलरेडी और उसको कुछ सीखना है तो वो वहां सीख सकता है, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उसको जॉब ऑलरेडी है, वो एक्स्ट्रा लर्न कर रहा है। तो उसके लिए वो वाला हिस्सा, वो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन हम करेंगे अंत में। हम केवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में आज बात करेंगे, और जो आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली निकाला है बीएस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन में, उसका उदाहरण लेकर के हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ये 5 आइटम है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के प्रोग्राम हैं, इसका उदाहरण लेकर के। ऐसे और आईआईटीज और कॉलेजेस ने ऐसा ही चीज निकाला है। ये 5 टॉपिक सब में कॉमन है। मल्टी एग्जिट का मतलब कि आप 4 साल एक लगातार करने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल करके क्लास छोड़ करके नौकरी करने या कहीं छुट्टी लेके 2 साल स्किप कर सकते हैं, तो आपको एक तरह का डिग्री मिलेगा। आप 2 साल करेंगे तो दूसरे तरह का डिग्री मिलेगा। आप 4 साल करेंगे तो तीसरे तरह का डिग्री मिलेगा। वो हुआ मल्टी एग्जिट। मतलब क्लास ये नहीं कि एक बार एडमिट लिए तो आपको अंत तक करना ही है, ये बात नहीं है। और मल्टी मॉडल मतलब वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग है। टेक्सचुअल भी होगा, वीडियो भी होगा, इंटरेक्टिव सेशन भी होगा, इन पर्सन भी होगा, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। एग्जाम जो होगा वो इन पर्सन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। बीएससी वाले में एग्जाम जो है वो इन पर्सन है, और उसके बारे में हम बताएंगे। 116 सेंटर है जहां जाकर के आपको एग्जाम देना है। तो मल्टी मॉडल का मतलब हुआ अलग अलग मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, और मल्टी एग्जिट का मतलब है अलग अलग समय में आप अगर एग्जिट करते हैं प्रोग्राम से तो आपको अलग अलग तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मार्केट में अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि आज से पहले आप अगर बीएससी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए और 3 साल का प्रोग्राम है या 4 साल का प्रोग्राम है, आप 2 साल के बाद छोड़े तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगा। वो 2 साल आपके जीवन का एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से, सर्टिफिकेट के दृष्टिकोण से बर्बाद हो गया। आपको नॉलेज तो आया 2 साल जो किए, लेकिन उसका वैल्यू नहीं देगा लोग। आप 9th क्लास में एडमिशन लिए और एग्जाम नहीं दिए तो आपको माना जाए कि आप 8वीं क्लास तक ही पढ़े हैं, 9th में आप पढ़े हैं ये नहीं माना जाए। मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम होता है या मार्च में, आप पूरे मार्च 7th तक आप पढ़ाई किए लेकिन एग्जाम नहीं दिए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो बोलेगा कि आप 8वीं ही पास हैं, 9वीं फेल हैं। जबकि आप हो सकता है यू मे बी टॉपर देयर, और कोई मेडिकल कारण से या किसी और कारण से आप एग्जाम नहीं दे पाए। ये कहानी इसमें नहीं है। इसमें अगर आपने 4 साल का एडमिशन लिया, 1 साल के बाद आपको कोई सिचुएशन बदली, आपने कहा मेरे को अब जाना है, और 1 साल तक आपने ठीक से किया था, तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो दे देंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, एडमिशन प्रोसेस, फीस, और एक YouTube में बहुत अच्छा इंटरव्यू है इसी टॉपिक पे, तो उसको हम हल्का सा देखेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे। तो आज ये हम करेंगे, तो हम आगे चलते हैं। मल्टी एग्जिट का है कि अगर 1 साल करेंगे तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग मिलेगा, 2 साल करेंगे तो डिप्लोमा इन डाटा साइंस मिलेगा, और 4 साल करेंगे तो बीएससी प्रोग्रामिंग एंड डाटा, ये सर्टिफिकेट का नाम है। मीडियम मैं बताया, लेक्चर वीडियो होगा। असाइनमेंट ये 1 पर वीक जो है ये प्रिपरेटरी टाइम में है। उसके बाद टीचर पे निर्भर करेगा कि वो असाइनमेंट ज्यादा भी दे सकते हैं, और लाइव सेशन तो होगा ही। ये स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूं आईआईटी मद्रास वाला बीएस का, बैचलर ऑफ साइंस का। सिमिलर टू दिस दूसरे कॉलेज का होगा, वो आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं या जो सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एज और लोकेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
किसी भी उम्र के हों, मैं भी इसमें एडमिशन ले सकता हूं। अगर मेरे को अपने कैरियर में लगता है कि डाटा साइंस का बहुत वैल्यू है और मेरे को एडमिशन लेना चाहिए, तो उनका क्राइटेरिया, जो भी एडमिशन का क्राइटेरिया है, उस हिसाब से मिल करके मैं एडमिशन ले सकता हूं और पढ़ाई कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी एकेडमी का क्राइटेरिया वो नहीं रखेंगे। ये जरूर है जो नीचे क्राइटेरिया लिखा हुआ है उतना मेरे को मीट करना चाहिए, जो कि चूंकि मैं इतने दिन से नौकरी कर रहा हूं तो वो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो क्राइटेरिया मैं मीट करता हूं। मेरे से वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, वर्क एक्सपीरियंस मांगेंगे और हो जाएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हम फोकस करेंगे। अभी मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हूं, लीगल बैकग्राउंड का हूं, किसी भी बैकग्राउंड का हूं, उनका क्राइटेरिया अगर मीट, एक क्वालिफायर एग्जाम अगर पास करता हूं तो मैं एडमिशन ले सकता हूं। प्री रिक्विजिट क्या है? आप या तो 12th पास हो या 11th का फाइनल एग्जाम में अपीयर कर गए हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करेंगे 12th ग्रेड के बाद, मतलब 1 साल का गैप हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 10th ग्रेड में आपको इंग्लिश और मैथ्स होना चाहिए। और ये वाला जो लिंक है, इस लिंक पे मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, मैं दिखाना चाहता हूं। ये लिंक बार बार यूज करेंगे इसलिए उसको मैं शेयर करता हूं। तो पहले मेरे को जाना पड़ेगा यहां और शेयर अलग करना पड़ेगा। ये दिखाई पड़ रहा है अभी IIT मद्रास वाला वेबसाइट? यस सर। हेलो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जब मैं बोल तो ये डेट दिया हुआ है, तो देखिए ये डेट पास हो गया है। चूंकि ये पास हो गया है डेट, इसलिए इस साल के बैच में एप्लीकेशन अब नहीं डाल सकते। ये 6 मई तक था, एप्लीकेशन क्लोज 22 मई को हो गया। सितंबर बैच के लिए आप, ये कहानी गड़बड़ हो गया। 6 मई तो निकल गया है, इसलिए ये भी निकल गया। तो ये निकल गया तो बाकी सब निकल गया। नहीं, ये सितंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अगस्त तक। माय फॉल्ट। मई 22 का बैच जो है वो क्लोज हो गया, सितंबर का ओपन है। फर्स्ट वीक जो स्टार्ट है, ये क्वालिफायर क्या है ये मैं बताऊंगा डिटेल में आगे जाकर के। ये 27 दिसंबर से, ये वाला जो है 5 सितंबर से शुरू होगा। हम लोग इसी कॉलम में फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गया है। ये 5 सितंबर से शुरू होगा, एग्जाम होगा 26 अक्टूबर को, और उसके बाद ये सब कहानी शुरू होगी। तो इफेक्टिवली ये वाला पे आप फोकस किए, क्वालिफायर फेज, ये 3 चीज जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एज ए स्टूडेंट आप 12th पास हो या 11th का फाइनल ईयर एग्जाम दिए हो या आप प्रोफेशनल हो, और आपको मैथ्स और इंग्लिश 10th ग्रेड में आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो आप ये एप्लीकेशन भर सकते थे, अभी भी भर सकते हैं। 5 सितंबर को पहला वीक शुरू होगा। क्या होगा उसमें मैं बताऊंगा, और उसका एग्जाम 16 अक्टूबर को होगा। जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आगे की कहानी चलेगी। ये रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, ये सब, ये इंपॉर्टेंट डेट है उसके लिए। और ये लिंक मैं चैट विंडो में डालूंगा, या पावर पॉइंट चाहिए तो वो मैं दे देता हूं, और ये तो गूगल से भी मिल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं लिंक डाल देता हूं, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आप चलिएगा तो नीचे दिया है रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेटरी। आपको इन गुड इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वो चेक करने नहीं आएंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। सीख नहीं पाएंगे तो फायदा क्या है।
और जो लैपटॉप हो उसका स्पेसिफिकेशन वो डिसाइड बता दिए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर ट्रेवल करने लायक होना चाहिए। आप अगर नहीं ट्रेवल कर सकते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और एग्जाम सिटीज 116 है, वो यहाँ पे लिस्टेड है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास जहां आप जा सकते हैं वहां पे आपके जगह से वहां जाने लायक सुविधा है या नहीं। इसके बारे में बता दिया हूं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही चीज है जो मैं बोला हूं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। एक चीज इसमें जो देखने वाली बात है कि 12th ग्रेड का मतलब क्या है। तो आएगा एक पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है 12th ग्रेड का मतलब क्या है। फीस दिया हुआ है कि जो अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फी क्या है, तो आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को। जो बाहर में है, जैसे मेरे जैसे या यहाँ जो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि इंडियन ओरिजिन के ही बच्चे हों, कोई भी हो, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उनको भी क्वालिफायर एग्जाम अलग देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि उनको सेट करना पड़ेगा। अब एंट्री 2 तरह की है, ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी अभी तक मैं बोला वो रेगुलर एंट्री के लिए है। क्वालिफायर एग्जाम देना जो है वो रेगुलर एंट्री के लिए है, और इसमें 12th ग्रेड क्या है वो ये बताएगा कि क्या क्या है रेगुलर एंट्री का कहानी। तो जो भी मैं बोला वो रेगुलर एंट्री आता है। और जेई, आपने जेई में के लिए तैयारी किया और आपने एडमिशन के लिए उनका एग्जाम लिया, तो जो प्रीलिम एग्जाम है वो आप अगर पास कर गए हैं और आप एलिजिबल हैं उसमें, जेई एडवांस एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो क्वालिफायर एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। आप फाउंडेशन लेवल क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक जो हम बात किए उसमें कोई प्रश्न तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई प्रश्न नहीं? रेगुलर एंट्री क्या, क्वालिफायर प्रिपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद मैंने स्लाइड भी बनाया होगा। हाँ, तो ये मैं बनाया तो उसको वहां से करेंगे। अब मैं स्लाइड को शेयर करता हूं, इसमें आगे बाद में आएंगे। तो ये हम स्लाइड देख चुके हैं, ये हम इंटरनेट पे देख लिए। अब अगला स्लाइड है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। अगर हैं आप रेगुलर एंट्री के लिए देन यू कंटिन्यू, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 4 वीक वो आपको प्रिपेयर करवाएंगे एग्जाम के लिए, क्वालिफायर एग्जाम के लिए 4 वीक वो पढ़ाएंगे आपको। और उसमें क्या होगा, इंग्लिश 1 होगा, मतलब हल्का इंग्लिश की पढ़ाई होगी ताकि आप उनके क्लास अटेंड कर सकें। क्योंकि क्लास की जो पढ़ाई होगी, जो वीडियो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, इसलिए चाहते हैं कि आप उतना इंग्लिश समझें। मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस, ये मैथमेटिक्स जनरली इसमें जो होगा आपको, अगर आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन या लॉजिक जिसमें फ्लो चार्ट ये सब बनाते हैं, इफ देन एल्स वाला, तो वो चीज की ये पढ़ाई होती है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब इसमें पढ़ाई होगी। स्टैटिस्टिक्स में एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, बड़े डाटा को कैसे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब की पढ़ाई होगी। और फास्ट में कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट एक वीक पढ़ाई होगी और उसके बाद आपको एग्जाम होगा। 4 वीक के बाद जो प्रिपरेटरी, जो असाइनमेंट आपको दिया गया उसमें अगर आप सफल हुए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, देने का परमिशन मिलेगा। 4-4 घंटे की पढ़ाई है, चारों सब्जेक्ट है।
हर एक सब्जेक्ट का 4 घंटे का ही वीडियो रहेगा और पढ़ाई रहेगा। मिनिमम ओवरऑल स्कोर और ईच सब्जेक्ट में जो स्कोर है उस वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल स्कोर जनरली 50% चाहिए और मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट में 40% चाहिए इस चारों एग्जाम में। और उसमें थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो अगर जनरल कैटेगरी 40% है तो ओबीसी और एससी कैटेगरी 35% है। अगर उसी टर्म के लिए आप दोबारा एग्जाम लेते हैं तो आपको ये रीअटेम्प्ट फी ये वाला है 50% है जो एक्चुअल फी है उसका। और अगर दूसरे टर्म के लिए एग्जाम लेते हैं, जैसे अभी सितंबर 12 के लिए आपने 2 बार एग्जाम लिया तो ये फी लगेगा। अगर आप अगले साल मई के लिए लेंगे तो आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाएगा और सब कुछ पूरा फिर से करना पड़ेगा, जो शुरू से 4 वीक का कोर्स वर्क और एग्जाम फी वगैरह। यू आर ट्रीटेड एज ए फ्रेशर। चूंकि एज लिमिट नहीं है इसलिए आप कितना बार भी ले सकते हैं। ये नहीं कि आप 2 बार लिए और नहीं पास किए तो आपको छोड़ नहीं देगा, आपको जितना लेना हो लेते रहिए। और ये फिर वही लिंक है जो AD7 जा करके वो पूरा एडमिशन प्रोसेस बताएगा। चूंकि कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है इसलिए मैं एडमिशन प्रोसेस आप लोग खुद स्टडी कर सकते हैं, लिंक में दे दिया हूं चैट विंडो में। तो इस पे लिंक पे जब जाएंगे तो AD7 करेंगे तो एडमिशन प्रोसेस आ जाएगा। मेरा स्क्रीन चैट विंडो में आप देख लीजिए वो वाला है। तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको होता है, उसके बाद आप फाउंडेशन लेवल कोर्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन क्वालिफायर एग्जाम में आपको कितना मार्क्स आया उस हिसाब से कितने कोर्स आप ले सकते हैं एक सेमेस्टर में वो डिसाइड करेगा। अगर आपको नंबर कम आया है तो कम ही कोर्स ले सकते हैं, नंबर ज्यादा आया है तो ज्यादा कोर्स ले सकते हैं। बट किसी भी हालत में आप 4-5 कोर्स से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और 2 कोर्स तक तो लेना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका डिग्री कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको याद होगा हमने पहले बोला था शुरू में ही, यही बोला था, कहां बोला था भाई, ये कि मल्टी एग्जिट प्रोग्राम है। तो डिप्लोमा में बोला था उस समय कि 1 साल में हो जाएगा। 1 साल में तभी डिप्लोमा हो सकता है जब आप 4 कोर्स या उनका जो क्राइटेरिया उतने सब्जेक्ट ले पाए। उतने सब्जेक्ट आप तभी ले सकते हैं जब क्वालिफायर एग्जाम में आपको उस तरह का मार्क्स आया है। अगर क्वालिफायर एग्जाम में आपका मार्क्स कम आया है तो फाउंडेशन कोर्स में आप सभी सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो हो सकता है कि आपको 1 साल से ज्यादा समय लगे डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लेने में। उसी तरह कहानी डिप्लोमा इन डाटा साइंस में भी वही है। तो कहानी शुरू होती है क्वालिफायर प्रिपरेशन के असाइनमेंट से। असाइनमेंट में अच्छा नंबर आया तो क्वालिफायर एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्वालिफायर एग्जाम में अच्छा नंबर आया तो ज्यादा आप कोर्स ले सकते हैं। ज्यादा कोर्स लेंगे तो जल्दी सा डिप्लोमा हो जाएगा, BSc प्रोग्रामिंग हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको बहुत कम नंबर आया तो हो सकता है ये पूरा प्रोग्राम 6 साल ले ले, 4 साल में नहीं हो पाए। 3 साल में करने का उपाय नहीं होगा शुरू में, क्योंकि कोर्स वेयर और टीचर अवेलेबल नहीं, उस तरह का प्लानिंग नहीं किया गया है। लेकिन फ्यूचर में मेरा गेस है कि कुछ लोग 2 साल 3 साल में भी ये पूरा कर सकेंगे, अभी नहीं कर सकेंगे। अब किसी को कोई क्वेश्चन में पॉज कर रहा हूं। ये जो कहानी अभी तक था वो रेगुलर एंट्री के लिए था। कहने का मतलब जो जीई का एग्जाम प्रीलिम पास नहीं किए हैं उनके लिए था। जो जीई का प्रीलिम एग्जाम पास कर गए हैं वो डायरेक्टली अपना फाउंडेशन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन उसका उसी लिंक पे AD7 देख लीजिए। AD7 के लिंक पे लास्ट पेज में छोटा में ये भी दिया हुआ है। उनको सीधे अप्लाई करना है, पैसा देना है, फीस देना है और एडमिशन ले लेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट का थोड़ा सा वेरिएशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन फीस का है और एग्जाम के लोकेशन का है। ऑब्वियसली जो
अमेरिका में बंदा एडमिशन ले रहा है, वो पटना एग्जाम देने नहीं जाएगा, तो उसके लिए वो इंतजाम अमेरिका में ही कहीं करेंगे। 2020 का मे सेशन के लिए क्लोज हो गया है और सितंबर के लिए भी रजिस्ट्रेशन शायद ओपन नहीं है, जहां तक उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन आप फोन करके पता कर सकते हैं। सितंबर 22 में जो शुरू होगा एक अगले महीने में, उसके लिए 31 अगस्त तक का एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है, लेकिन शायद वो क्लोज हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन चला गया है। बट वो आप कंफर्म कर लें अगर आप में किसी को इंटरेस्ट है तो। फीस अप्रोक्सीमेटली वेबसाइट पे डिटेल दिया हुआ है और ये हर एक साल बदलेगा। आज के दिन में जो डिटेल दिया हुआ है, मैं अप्रोक्सीमेट नंबर लिखा वेबसाइट पे डिटेल, ये ट्यूशन फी केवल है, इसमें ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप एग्जाम लेने कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ रहने का, खाने पीने का इंतजाम वो इसके ऊपर खर्च आएगा। ट्यूशन फी ये है। तो आप सोचिए बीएससी आईआईटी से 4 साल का कोर्स डिग्री लेने में 2.5 लाख में अगर डिग्री मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में ये, और ये भी अगर आप ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं तो इसका फीस और कम है। तो इससे ज्यादा सहूलियत नहीं हो सकती फीस वाइज। तो हर एक साल उनके वेबसाइट पे ये अपडेट रहेगा। ये एक इंटरव्यू है जिसको मैं खोलूंगा, इंटरव्यू तो नहीं सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसमें जो डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन ले जाकर के दिखाना चाहूंगा। तो मैं खोलता हूं इसको और स्क्रीन शेयर उसका करेंगे, लेकिन इसका ऑडियो वीडियो हम नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूं और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दूसरे वाला। कि ये लड़की जो है, ये लड़की ने अभी 4 साल के प्रोग्राम में एडमिशन ली है और अभी पास की है, क्वालिफायर एग्जाम वगैरह पास कर ली है। ये आईआईटीएन है और ये इसका इंटरव्यू कर रही है। और इस इंटरव्यू में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे। मैं इंटरव्यू तो आप खुद ही देख लेंगे, इसका लिंक मैं डाल देता हूं चैट विंडो में। 40 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन सब कुछ ये देता है। ये क्या क्या कवर कर रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और यही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम का हाईलाइट किया है, इंट्रोडक्शन, रीजन, उस व्यक्ति, उस लड़की का क्या रीजन था कि उसने इसमें एडमिशन ली। फिर कंपेयर करता हूँ, ये टाइम दिया हुआ है 21 मिनट 34 सेकेंड से इस प्रश्न का जवाब है अप टू 3 मिनट 30 सेकेंड तक। लेकिन इसमें देखिए क्वालिफायर प्रोसेस के बारे में पूरा बताएगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है किसी भी कॉलेज में जाने का, कि कॉलेज हमको जॉब लेने में कितना मदद करेगी, कैसे मदद करेगी। फीडबैक क्या है, डिफिकल्ट कितना है इसको कॉलेज वर्क मैनेज करने में, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ सिचुएशन। मेरे हिसाब से मैंने इसको देखा पूरा वीडियो, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको आपके पास रख रहा हूं। अभी लेक्चर तो करीब करीब खत्म हो गया है, वो आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने डाल दिया है। अब ले दे करके है कि ये वाला चीज कि आईआईटी मद्रास के अलावा बहुत बहुत सारे कॉलेजेस, जैसा मैं शुरू में बता रहा था, यही काम कर रहे हैं। बहुत मीडिया है, बहुत मेनी ऑप्शन है, लेकिन आपके तरफ से ये दो बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है, हार्ड वर्क करने की आदत, डिसिप्लिन, आपको मोटिवेशन नहीं है, तो वो होता नहीं, यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक, वही वाली बात है। इतने विकल्प में आप अपना संकल्प ना भूलें। अगर आपको ये करना है तो भी इसमें जाएं। अगर आपकी इच्छा कुछ और बनने की है तो डाटा साइंस में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो बनना है वो एम, आपका संकल्प है, ये सब ऑप्शंस हैं। तो आप अपने तरह के, जो आपको बनना हो उस तरह का कोर्स खोजिएगा। अब हम केवल डिस्कशन करेंगे, और अगर डिस्कशन नहीं होगा तो जैसा होता है हमारा कि हम प्रोग्राम बंद करेंगे। अब हम स्क्रीन शेयरिंग भी बंद करते हैं और डिस्कशन के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको जो पूछना हो, जितना हम लोग को होगा उतना हम लोग बात करेंगे।
आप लोग आए? जी। इसका एक जो एंसिलरी बेनिफिट है वो ये होना चाहिए आपको कि अगर मान लीजिए कि आपने 7वीं 8वीं क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाई किया और आपको नवोदय विद्यालय का एडमिशन नहीं मिला 6ठी क्लास में, या सैनिक स्कूल नहीं हुआ, नेतरहाट नहीं हुआ, कोई भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, तो भी आप सजग होकर के अगर 9वीं 10वीं में ठीक से पढ़ते हैं और जी एग्जाम कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं तो भी ये सब चीज आप कर सकते हैं। तो जीवन में कभी भी आप होश संभालें और अच्छा करना चाहें तो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये कहने का ये ऑनलाइन होने का ये एक फायदा हुआ। ये नहीं कि आपने भूतकाल में मेहनत नहीं किया तो पूरा जीवन खराब हो गया, वो बात अब नहीं रही। पहले होता था कि अगर 10th 12th में एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर ठीक नहीं आया तो आपका पूरा पूरा जीवन चौपट है, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होगी, आपकी ठीक नहीं होगी तो आप अपने बाल बच्चे को ठीक से नहीं देखेंगे तो वो भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वो बैरियर अब खत्म हो गया। आप जब जगे, अग्नि हिंदी में कहावत है अपने यहाँ, जब जगे तभी सवेरा, वो कहानी अब शुरू है। तो तिवारी जी अभी हम ये बंद करते हैं सेशन, किसी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगले वीक मिलेंगे। अभी क्लास ये वेबिनार बंद करते हैं। सभी को प्रणाम।